जोमेटो एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे आज सब जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस कंपनी का नाम ना सुना हो। आखिर वो क्या चीजें हैं, वो क्या सच है जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी बनी, और वो भी इतनी जल्द। ये बात दीपेंद्र गोयल से बेहतर कौन बता सकता है। दीपेंद्र जो इस कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक कल्चर के बारे में, जिसमें आप जानेंगे जोमेटो कंपनी के सीक्रेट्स और उसके वर्किंग स्टाइल के बारे में। वैसे तो ये बुक उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए लिखी थी, पर फिर संजोग कुछ ऐसे बने कि ये बुक आम जनता के लिए पब्लिश हो गई। तो आइए जानते हैं वो क्या कल्चर है, वो क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है जिसे इम्प्लीमेंट करके दीपेंद्र ने इतने कम समय में इतनी बड़ी और इतनी रॉबस्ट कंपनी खड़ी कर दी। दिस बुक वोंट जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड जोमेटो, इट माइट जस्ट चेंज द वे यू थिंक एंड वर्क। तो चलिए जानते हैं जोमेटो और जोमेटो के कल्चर के बारे में। दीपेंद्र बुक में कहते हैं कि उनका ये फर्म बिलीफ है कि सक्सेस या फेलियर सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप कॉन्टिन्यूसली कर क्या रहे हैं, रोजाना अपने आप को बेहतर बना रहे हैं या नहीं। अगर अपने आप को, अपनी लर्निंग्स को, अपने प्लेस ऑफ वर्क को आप बेहतर कर रहे हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस पाने से। दीपेंद्र बताते हैं कि जोमेटो कंपनी में कोई एनुअल या क्वार्टरली प्लान जैसी चीज को फॉलो नहीं किया जाता, पर उनका कहना है कि जोमेटो में वो लोग हार्ड वर्क कल्चर में बिलीव करते हैं। उन्होंने बहुत से फोरम्स में कहा है कि वो खुद एक वर्कहॉलिक हैं। ही एंजॉयज वर्किंग हार्ड एंड द सेम ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज टीम। ही ट्राइज टू एंश्योर कि उनकी टीम उनकी स्पीड को मैच कर सके और उनकी टीम में सही लोग हों जो अपना जॉब बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सके। एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर सोचा जाए तो अगर आप भी ये फिलॉसफीज एंड वर्किंग स्टाइल अपने काम में इम्प्लीमेंट कर ले तो आपके लिए कोई टारगेट, कोई लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। ऐसा करके आप भी उसी तेजी और उसी स्केल की कंपनी खड़ी करने के सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि रियल ब्यूटी प्रोसेस में है, जो कि दीपेंद्र गोयल ने जोमेटो में बहुत ही सक्सेसफुली क्रिएट किया है। और इसी प्रोसेस को आप भी रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बुक में बताया गया है कि जोमेटो में हर न्यू एम्प्लॉय मेंबर का वेलकम कुछ इस तरह किया जाता है, इन शब्दों से। उन्हें कहा जाता है कि टुडे इज डे 1 एंड इट शुड बी फॉर एवर। आज पहला दिन है और ये हमेशा के लिए होना चाहिए। जैसे आज का दिन है, ठीक उसी तरह हर दिन, हर रोज, हर समय में वो पोटेंशियल है जिससे आप अपनी जिंदगी रीसेट कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, अपने और अपने काम के लिए नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। So by way of your working, you can reach greater heights and that just depicts in your daily working. New employee members को कहा जाता है कि Zomato as an organization ये उम्मीद करती है कि काम करने में कभी आपकी एक्साइटमेंट कम ना हो, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा आप सचेत और मुस्तैद रहें अपने काम करने की आदतों में, ताकि अपना बेस्ट सेल्फ अपने काम को आप दे सकें। एक और बात जो शायद आपको ना पता हो, जोमेटो के एम्प्लॉयज और उनके इंटरनल टीम मेंबर्स को जोमन्स बुलाया जाता है। जी हाँ, जोमन्स। जोमेटो की शुरुआत दीपेंद्र गोयल ने 26 जनवरी 2008 को की थी, अपने 25th बर्थडे के दिन। ये आइडिया उन्हें तब आया जब वो बेन एंड कंपनी में एक एम्प्लॉय थे। उन्होंने देखा कि दिन के समय उनके कैफेटेरिया में खाना ऑर्डर करने के लिए काफी भीड़ लगी रहती थी और काफी मारामारी रहती थी। फूड ऑर्डर करने के लिए मेन्यू कार्ड्स भी लिमिटेड थे। तब जस्ट इन द नेम ऑफ सर्विस एक वीकेंड वो अपने लोकल एरिया में निकले और उन्होंने आसपास के सारे टेक अवे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन करके एक वेबसाइट पर डाल दिए, ताकि उनके कलीग्स और उनके आसपास के लोग आसानी से उससे खाना ऑर्डर कर सके। उस समय उनके दिमाग में बिल्कुल कोई बिजनेस प्रपोजिशन या आइडिया नहीं था इस चीज को लेकर। उन्हें नहीं लगा था कि इस काम से भी पैसा बनाया जा सकता है। उन्होंने तो ये बस अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए कर दिया था। और इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि जोमेटो इज एन एक्सीडेंटल कंपनी, नॉट अ प्लान्ड वन। उनका कहना है कि जोमेटो का असली एम कंपनी बनना नहीं था। जोमेटो का रियल पर्पस था लोगों की मदद करना, to serve the community, but over time it gradually built into a business। पर दीपेंद्र का आज भी यही कहना है कि वो जोमेटो को एक कंपनी की तरह नहीं देखते, बल्कि वो इसे एक पैशन प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, जहां वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर ग्रेट थिंग्स
अचीव करना चाहते हैं, एंड दैट टू इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस। दीपेंद्र कहते हैं कि वो जितना मर्जी बड़ा हो जाएं, उनका पर्पस कभी चेंज नहीं होगा और उनका पर्पस है टू सर्व द पीपल एंड ऑलवेज स्टिक टू द बेस ओरिजिन। दीपेंद्र कहते हैं कि अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने सीखा है कि हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे, इजी वे एंड द राइट वे। आसान तरीके में शॉर्टकट्स होंगे, काम कम होगा, कुछ चीजें एथिकली गलत हो शायद, और सही रास्ते में हमेशा मेहनत ज्यादा होगी, सोच ज्यादा लगेगी, लाइफ फुल ऑफ इंटेग्रिटी होगी। आसान रास्ते की ऑप्शन में हो सकता है आपको फायदा थोड़ा जल्दी मिले, हो सकता है आप थोड़ी आगे निकल जाएं, पर बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो सही रास्ता ही है जो आपको बड़े और कंपाउंडिंग रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमेशा कमिट टू द राइट वे, और सच कहें तो ऐसा करने से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। दीपेंद्र का जोमेटो के बारे में ये कहना है कि इसमें वो कोई आम काम नहीं कर रहे। ही सेज वी आर बिल्डिंग ए लेगेसी। उनका कहना है कि हम एक विरासत का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक लोगों की मदद करने में सहायक होगी। जोमेटो कंपनी आज हजारों लाखों को रोजगार देने में सहायक हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रही है, लाखों करोड़ों बिजनेसेस को अपने कस्टमर तक पहुंचने में मदद कर रही है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेस को बड़ा करने में मदद कर रही है। जोमेटो के प्लेटफॉर्म की मदद से छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के सामने सक्सेसफुली टिक पा रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जोमेटो टीम का ये कहना है कि जोमन्स जो भी करते हैं लोगों के लिए वो पूरे दिल से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद जोमेटो एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी है, यानी कि उनकी फूड डिलीवरी से जितना भी एमिशन होता है वो उसे किसी न किसी रूप में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड सेम इज द केस फॉर प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर डिलीवरी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें अब तक वो 15 करोड़ से भी ज्यादा मील्स की मदद कर चुके हैं गरीब और बेसहारा लोगों के लिए। साथ ही उन्होंने एक जोमेटो फाउंडेशन का क्रिएशन भी किया हुआ है जो अलग अलग तरीकों से उनके एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी की मदद करने में हमेशा तत्पर रहती है। आसान नहीं है इतना कुछ करना। Certainly, they have some secrets and principles on which this big brand has been built. तो आइए जानते हैं क्या हैं वो secrets and principles। वैसे आप भी इन सीक्रेट्स को जानकर इन चीजों को अपनी बिजनेस प्रिंसिपल्स में शामिल करके बड़ा बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जोमेटो में किसी भी प्रकार का कोई ट्रेडिशनल हायरार्की सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर फ्लैट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। सारे एम्प्लॉयज किसी से भी किसी भी समय बेझिझक बिना रोक टोक के बात कर सकते हैं। कंपनी में ये चीज मशहूर है कि दीपेंद्र जस्ट एक मैसेज अवे हैं किसी से भी जो उनसे बात करना चाहते हैं इंटरनली। एक्चुअली देखा जाए तो यही होता है फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर, द काइंड ऑफ कल्चर विच एक्चुअली हेल्प्स रीडिफाइनिंग द लार्जर कर्व। कहते हैं कि जोमेटो में कोई सेट पैटर्न या सीढ़ी नहीं है चढ़ने के लिए, यहाँ तो बस अनंत सीमाएं हैं पार करने के लिए, पर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो उसका सही हकदार है। जोमेटो में ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो नहीं होता। अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं, उसमें अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो आप 10x ग्रोथ भी ले सकते हैं, पर इसके लिए आप जो कर रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूरा ओनस आपको लेना होगा। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क कल्चर जोमेटो इज मेड ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के हाथ में है। जोमन्स बिलीव करते हैं अपने आप को पुश करने में। उनका कहना है डिस्कम्फर्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, लोगों से फीडबैक लो, उस पर अमल करो, नई नई चीजें सीखते रहो और फेल होने से डरो मत। मिस्टेक्स होंगी, सो लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड। इसी कल्चर पे बना है जोमेटो। यहाँ आपको आपकी मदद खुद ही करनी होगी, कोई और नहीं करने वाला। और अगर आप ये चीज कर सकते हैं देन स्काई इज द लिमिट इन जोमेटो। दीपेंद्र एम्प्लॉयज को खुद कहते हैं कि जोमेटो इज डिजाइन्ड टू मेक यू अनकंफर्टेबल। ये जगह आपको असहज करने के लिए बनाई गई है। उनका कहना है कि कोई भी बड़ी चीज बनने में सालों लगते हैं। अगर जोमेटो में काम करना है तो आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आपके सपने बड़े होने होंगे। आप यहाँ हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपको शायद कुछ कम आता है और आपको सीखने की जरूरत है। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं,
ऐसे ही एनवायरनमेंट में सही ग्रोथ हो पाती है। और जब आप ऐसा करके कुछ नया क्रिएट करते हैं तो आपके लिए वो समय बेहतरीन होता है एंड यू लव दैट मोमेंट। और यही चीज, यही किक जोमेटो और जोमेटो के लोगों को चलाए रखती है। जोमन्स का मानना है कि आप खुद के सबसे बड़े ओपोनेंट हैं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को बेहतर करते जाना होगा, एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह। दीपेंद्र मानते हैं कि जोमेटो में काम करना एक प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलने के समान है। जिस किसी में भी वर्ल्ड क्लास बनने की चाह है वो यहाँ सक्सीड होगा। वर्ल्ड क्लास होने की भी उनकी अपनी एक डेफिनेशन है। वो कहते हैं, सोचिए विराट कोहली के बारे में या सीरीना विलियम्स के बारे में। इन लोगों ने अपनी लाइफ में हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन दिखाया है, कंसिस्टेंटली, डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर। हाँ, उनके भी बुरे दिन होते हैं, वो भी हारते हैं, चोट उन्हें भी लगती है, बट उनका डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट उन्हें अंदर से टूटने नहीं देता। दे फेल फॉरवर्ड, दे बीट देयर ओन बेस्ट स्कोर एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली जोमन्स डू एट जोमेटो। इंडिविजुअल से ज्यादा टीम मैटर करती है। जोमेटो में वी बिफोर मी का कल्चर है। हमेशा टीम को पहले रखना, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना एंड टू वर्क इन अ क्लोज निट मैनर इज अ मस्ट हियर। जोमेटो के कल्चर में यू डोंट कम्पीट विद योर कलीग्स। जोमन्स बिलीव यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जोमन्स का ये मानना है बैड न्यूज इज इक्वल टू ग्रेट न्यूज। कहने का मतलब है बैड न्यूज से दूर ना भागिए, ना उससे शर्माइए और ना ही उसे दबाइए। दीपेंद्र ने जोमेटो में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें वो कहते हैं कि उनकी टीम्स को रेडिकली ऑनेस्ट होने की जरूरत है। ये जानना कि क्या गलत हो रहा है इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट की पहली सीढ़ी है। उनका कहना है इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इट इज डेथ ऑफ अ बिजनेस। जोमेटो के कल्चर में कोई भी बैड न्यूज बिना किसी झिझक के सबसे पहले बताई जाती है ताकि मिलकर एज अ टीम वो उस पर एक्शन ले सकें और उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। जोमन्स का ये मानना है कि तरक्की डिस्कम्फर्ट में रहने से ही आती है। कंफर्ट में कोई भी चीज ग्रो नहीं हो पाती। दीपेंद्र कहते हैं कि जोमेटो के इनिशियल एंड बिल्डिंग डेज में बहुत से ऐसे फेजेस आए जो कि इमेंसली चैलेंजिंग थे और ऐसे फेजेस आज भी आते हैं, बट इन प्रिंसिपल्स और कल्चर के चलते वो सक्सेसफुली उन चैलेंजेस को भेद पाते हैं। दीपेंद्र कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चेंज की अपॉर्चुनिटी आए तो पूछिए अपने आप से कि अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ता हूँ तो क्या लूज करूंगा, और अगर इसे पाता हूँ तो क्या हासिल करूंगा। और अगर गेन पेन से ज्यादा है तो चांस जरूर लीजिए, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस कीजिए एंड आगे बढ़िए। उनका कहना है कि और के फेर से निकलकर एंड में आइए। जनरली लोग इस और के ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, यानी कि दो इम्पोर्टेंट चीजों के बीच में एक को चुनते हैं, जैसे कि ग्रोथ या प्रॉफिट, स्पीड या क्वालिटी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और यही दुर्भाग्य है। दीपेंद्र का कहना है कि उन्होंने जिम कॉलिंस की मशहूर बुक बिल्ट टू लास्ट से यह सीखा है कि ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों तरफ बराबर जोर लगाती हैं। वो और में नहीं बल्कि एंड में विश्वास करती हैं, बोथ प्रॉफिट एंड ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं। They believe in both speed and quality, both long term and short term vision। तो इस ऑप्शन की आदत से बाहर निकलिए और चीजों को साथ में एम्ब्रेस करना सीखिए। दीपेंद्र कहते हैं Zomato is not all about money, it's more about service rather than money। उनका कहना है We make money to build better services। ग्रोथ की बात करते वक्त दीपेंद्र कहते हैं कि अपने खुद के लिए एक मेंटर ढूंढिए जो वो राह चल चुका हो जो आप चलना चाहते हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ये मेंटर्स आपको वो सिखा सकते हैं जो चीजें वो कई साल में सीखे हैं, और अगर आप उनसे वो चीजें सीख पाएं तो आप अपने बहुत से साल बचा सकते हैं और अपनी ग्रोथ की स्पीड को सुपरसोनिक स्पीड पर एक्सेलरेट कर सकते हैं। उनका कहना है दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ना लेना है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका फेल होना तय है। देयर इज नो रिवॉर्ड विदाउट रिस्क। रिस्क को अवॉइड करने की बजाय ये सोचिए कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। ऑल्सो अलॉन्ग विद इट ही सेज बी अफ्रेड, यानी कि डरिए। किसी भी चीज में डर होना लाजमी है और डर होना इतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। इनफैक्ट डर एक अच्छी चीज है, यह आपको हमेशा सचेत रखता है। और डरने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि यू शुड नॉट बी टू मच अफ्रेड। हारने से ना डरे, फेल होने से ना डरे, एम्बेरस होने से ना डरे,
क्योंकि एम्बेरसमेंट कुछ ही देर की होगी, इट वुड बी टेम्परेरी, पर फेलियर परमानेंट है। गलतियां हम सब करते हैं एंड इट्स टोटली ओके टू डू मिस्टेक्स, पर उनके हिसाब से गलतियों के बारे में यह चीज समझना जरूरी है कि गलती अगर एक बार हो तो इट कैन बी एन एक्सीडेंट, अगर दूसरी बार हो तो इट्स अ कोइंसिडेंस, पर अगर सेम गलती तीसरी बार हो तो इट्स अ पैटर्न। ही सेज ब्रेक दैट पैटर्न, ही सेज बी ऑडिशियस, साहसी बनिए। अगर आपको अब तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कि आप दुनिया पर 10x या उससे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सके तो थिंक हार्डर, थोड़ा और सोचिए, देखिए क्या चीज है जो आपको उस लेवल तक ले जा सकती है। ट्राई समथिंग न्यू एंड कीप ट्राइंग टिल यू गेट दैट थिंग। आगे इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिमाइंडर्स की जो दीपेंद्र कहते हैं कि वो अपने आप को देते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट ही डज नॉट लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स। उनका खुद को पहला रिमाइंडर है कीप लर्निंग, सीखते रहिए। वो कहते हैं अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आपको किसी टीचर, किसी कोच की जरूरत नहीं है, आप खुद सीख सकते हैं। दूसरा रिमाइंडर है ऑलवेज वर्क विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तत्परता की भावना से काम करिए। ओवर थिंकिंग करने की बजाय सही डिसीजन लेकर सही डायरेक्शन में काम कीजिए। हैव अर्जेंसी विदाउट प्रेशर। एक्टिविटी और एक्शन में फर्क समझिए। बहुत से लोग बिना रिजल्ट्स के ही बिजी रहते हैं। ही सेज किल दैट हैबिट। उनका थर्ड रिमाइंडर है अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, कोई फीडबैक लेना चाहते हो तो पूछिए, आस्क अबाउट इट। पूछने से ही फीडबैक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनका चौथा रिमाइंडर है अपना वर्क स्पेस क्लीन रखिए। वर्क स्पेस से उनका मतलब सिर्फ टेबल और चेयर नहीं है। वर्क स्पेस से उनका मतलब है मैसेजेस, मेल्स एंड कम्युनिकेशंस। कीप एवरीथिंग क्लीन। और एक सबसे बड़ी चीज जिसे क्लीन रखना है वो है आपका दिमाग। जी हाँ, कीप इट क्लीन। फिफ्थ रिमाइंडर है फिनिश थिंग्स। जो चीज स्टार्ट की है उसे फिनिश कीजिए। अगर कोई चीज हद से ज्यादा समय ले रही है तो देखिए, उसे रिव्यू कीजिए, उसे ड्रैग मत करते रहिए। अगर इम्पोर्टेंट है तो फिनिश कीजिए, वरना गेट आउट ऑफ इट। ये वो रिमाइंडर है जो हमेशा उन्हें ऑन द टोज रखते हैं। आप भी इन रिमाइंडर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जोमेटो कंपनी की हायरिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। दीपेंद्र का कहना है कि सही हायरिंग सबसे जरूरी चीज है और स्मार्ट लोगों को हायर करना उससे भी जरूरी, क्योंकि आपको उन लोगों के साथ ही रहना है और जब आप स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं तो आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। That's why he says always be on the lookout for great talent। उनका कहना है कि जोमेटो में वो हमेशा ग्रेट टैलेंट के बेसिस पर हायर करते हैं, एज, फंक्शन, रोल या पोजीशन के बेसिस पर नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जोमेटो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है तो वो उनसे कनेक्ट करे। अगर वो सही फिट पाया गया उनके हिसाब से तो पोजीशन क्रिएट करना उन्हें आता है। वैसे 4 चीजें देखते हैं वो किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट को हायर करते समय, और वो चीजें हैं, पहली चीज, क्या वो कैंडिडेट मुझसे स्मार्ट है? अगर है तो इसका मतलब मैं इससे बहुत कुछ सीख सकूंगा। दूसरी चीज, क्या वो मुझसे ज्यादा एम्बिशियस है? अगर है तो वो पूरी टीम के लेवल को रेज कर सकता है। तीसरी चीज, क्या वो अपनी जिंदगी के प्रति हाई ओनरशिप लेने के लिए तैयार है या नहीं? और चौथी चीज, क्या वो व्यक्ति आई डोंट नो कहने में कंफर्टेबल है या नहीं? दिस इज देयर हायरिंग मंत्रा। जोमन्स डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। एज डाइवर्स पीपल ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड न्यू इनसाइट्स, ऑल जोमन्स लुक आउट फॉर ईच अदर। उनका कहना है कि वो जोमेटो के एम्प्लॉयज को एक फैमिली की तरह मानते हैं। कोई एम्प्लॉय किसी पर्सनल परेशानी में हो, उनकी फाउंडेशन पूरी कोशिश करती है उसकी हेल्प करने की। यहाँ तक कि अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो जोमेटो बेनेवोलेंट फंड उसकी फैमिली को 10 साल तक के लिए उसकी सैलरी देती है। दीपेंद्र सेज वंस अ जोमन ऑलवेज अ जोमन। उनका कहना है कि आप जोमेटो को छोड़ सकते हो पर जोमेटो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जोमेटो के कल्चर में ये कहा जाता है कि आप जिंदगी में जो भी करें ये जरूरी है कि आप उसमें सनशाइन टेस्ट जरूर पास करें। आप अकेले में जो भी करते हैं ऐसे करना चाहिए कि जब आप पब्लिक की नजरों में आए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। Everything you do should be able to withstand public scrutiny। उनका कहना है कि ये कुछ चीजें हैं जिनकी गलती की कभी भरपाई नहीं की जा सकती कॉर्पोरेट सेटअप में, और वो चीजें हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स इन द कंपनी। उनका कहना है बी ट्रांसपेरेंट इनसाइड एंड क्वाइट
आउटसाइड। जोमेटो कल्चर में एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है, दे से नो टू ह्यूब्रिस। उनका कहना है एरोगेंस, अभिमान से दूर रहिए, स्टे हम्बल, क्योंकि जैसे ही आप में एरोगेंस आती है आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। दीपेंद्र ये कहते हैं कि आप जिंदगी के जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, आपने जो भी अभी तक अचीव किया है, ज्यादा या कम, वो बस आप जो कर सकते हैं उसका 1% ही है शायद। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। And in the end, Dipender wishes all readers the courage and success in life which they need to grow. दीपेंद्र ने और जोमेटो ने तो इन सारी चीजों को यूज करके एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं इन चीजों को सीखकर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी जोमेटो की ग्रोथ और उनके वर्किंग स्टाइल से इम्प्रेस हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या वो चीज है जो आपको जोमेटो के बारे में अच्छी लगती है, क्या वो चीज है जो आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। और अगर आप ये जोमेटो के इनसाइट्स किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उस व्यक्ति से शेयर जरूर करें। अगर आप इस न्यूली लॉन्च्ड बुक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कन्वीनियंटली दीपेंद्र गोयल की इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल।